सुपर इजी, सुपर टेस्टी एंड सुपर डिलीशियस। एक बार आप बना लेंगे तो बार बार बनाते रहेंगे, गारंटी दे रही हूँ मैं इस चीज़ की। ये इतने इजी बादाम के लड्डू मैंने बनाए हैं, इसका कोई कंपेयर नहीं है। आप कहीं से भी ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इजी और वन टाइम में ये 100% परफेक्ट बनने वाली रेसिपी है। अब यूँ तो ये बादाम के लड्डू हर कोई बना लेता है, या बादाम की बर्फी कह सकते हो, या लड्डू। मैंने इसको गोल कर दिए हैं तो ये लड्डू बन गया है। आप इसे चाहे प्लेट में फैला के रख देंगे तो ये बर्फ़ी बन जाएगी। इसके लिए मैंने नॉर्मल कोई भी आप बादाम ले लीजिए, उसको मैंने पानी में भिगो करके रख दिया था। मुझे पानी में भीगे हुए बादाम छील करके फिर बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। कई लोग क्या करते हैं, पानी में बॉईल करके एक उबाल दे देते हैं पानी में, और उसमें बादाम डालकर 5 मिनट के लिए उसे ढक करके रख देते हैं। वो बादाम का छिलका तो निकल जाता है, लेकिन उसमें जो अंदर बादाम की एक करक होती है, कच्चापन होता है, वो रह जाता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि 8 से 10 घंटे बादाम को भिगोऊँ और उसका छिलका निकालूँ अपने हाथ से एक एक बादाम का, और फिर जाके उसको बादाम के लड्डू के लिए प्रिपेयर करूँ। चॉइस आपकी है। अगर आप इंस्टेंट छिलका निकाल रहे हैं तो बादामों को भिगोना भी बहुत ज़रूरी है। कम से कम 5 से 6 घंटे छिलका निकालने के बाद आप बादाम को भिगो कर रखिए। फिर जो बादाम है वो अच्छी तरह से फूलते हैं, उसका अच्छी तरह से पेस्ट बनता है, और फिर उसका जो टेक्सचर आता है बर्फ़ी का या लड्डू का, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ सिंपली मैंने बादाम को दूध के साथ थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके उसको अच्छी तरह से उसको पेस्ट बना लिया है। आप इसको बिल्कुल पेस्ट या प्यूरी करके ना बनाएं। थोड़ा सा बादाम का टेक्सचर है जो थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। आप जब उंगली से छुएंगे तो आपको पता चलेगा कुछ कण आ रहे हैं बादाम के, तो इतने ज़रूर होने चाहिए। तो बादाम को पीसने के बाद यहाँ पर सिंपली मैंने कुछ नहीं किया है, एक नॉन स्टिक पैन में डाल दिए बादामों को। जो बादाम का हमने पेस्ट बना करके तैयार किया था, वो सारा का सारा पेस्ट पैन में डाल दिया। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इस पेस्ट को अच्छी तरह से ड्राई होने तक पकाएंगे, जिससे इसका दूध जो है वो बिल्कुल ऑब्जर्व हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। जब दूध हमारा बिल्कुल ड्राई हो जाए, इस कंसिस्टेंसी तक आ जाए कि वो बिल्कुल थिक हो गया है, जो पाउडर है, पेस्ट जो हमने बनाया था बादाम का, उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी डालते ही आप देखेंगे जो हमारा पेस्ट है वो बिल्कुल फिर से पतला सा होने लग गया है, उसमें लिक्विड ही आ गई, थोड़े से जूसी हो गया है वो पेस्ट। तो अब वापस हमें इस चीनी को इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करके इसे ड्राई करना है। जब चीनी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी हमारी, तो इसके अंदर हम 3 से 4 चम्मच घी के ऐड करेंगे। घी डालने के बाद आप देखेंगे कि वापस से ये थोड़ा थोड़ा पतला हो रहा है, तो ये होना ज़रूरी है। बिल्कुल जब घी डाल देंगे तो घी के साथ हमें इस मिश्रण को अच्छी तरह से पकाना है, और पकाते पकाते आप देखेंगे कि जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है हमारा, वो पैन छोड़ने लग गया है, बिल्कुल सेपरेट होने लग जाएगा ये। तो यहाँ मैंने आपको गैस की फ्लेम भी दिखाई है, मैंने कितना धीमा कर रखा है गैस की फ्लेम को। धीरे धीरे इसको अच्छी तरह से घी के साथ पकने दीजिए। घी बिल्कुल है ना सेपरेट होने लग जाएगा, तो मानो कि आपका जो मिक्सचर है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। थोड़ी सी मैंने फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल दिया। अगर आपके पास बादाम का एसेंस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। वैसे बादाम की लड्डू में या बर्फ़ी में केवड़ा एसेंस जाएगा तो थोड़ा सा टेस्ट उसका डिफरेंट हो जाएगा। बेटर है कि आप इलायची पाउडर ही डालिए। एक बार वैसे मैंने केवड़ा एसेंस भी डाला था, बहुत ही ज़बरदस्त लगे थे, लेकिन टेस्ट जो है वो बादाम का थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो बेटर है कि आप इलायची का पाउडर ही डालिए। मिश्रण को प्लेट में निकाल लीजिए। ठंडा जब हो जाएगा, उसके अच्छी तरह से गोल गोल छोटे छोटे अपने साइज़ के लड्डू बनाइए। बादाम के लड्डू बहुत ज़्यादा बड़े बड़े तो अच्छे नहीं लगते हैं, नॉर्मल साइज़ के छोटे छोटे लड्डू बनाइए। यहाँ पर मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है चांदी के वर्क से। अगर आपके पास है तो ज़रूर लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। बादाम के ये पीले पीले लड्डू के ऊपर चांदी का वर्क और ऊपर से हरे हरे पिस्ते की गार्निशिंग से इसका जो कलर कॉम्बिनेशन उभर कर आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है। थोड़े से मैंने रोज़ पेटल्स भी डाल दिए गार्निशिंग के लिए। बहुत ही ज़्यादा इजी और कमाल की रेसिपी, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक लड्डू जो है मैं आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग और दरदरा सा टेक्सचर है। आप जब इसे खाएंगे ना तो इतना मेल्ट इन माउथ है, खा करके मज़ा ही आ जाएगा। तो आप भी एक बार बनाइए, ट्राई कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।